हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में कि पर्सनल हाइजीन क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर 6.1 सैनिटरी पैड दिखा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। और इसके बारे में सभी को नॉलेज होगी थोड़ी बहुत। और आगे हम देखते हैं कि बिसाइड न्यूट्रिशन पर्सनल हाइजीन इज ऑल्सो क्रूशियली इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग एडोलेस्केंस। एडोलेस्केंस जब हमारा होता है तो उसमें पर्सनल हाइजीन का मेंटेन होना भी ज़रूरी है, इसलिए हमें अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। सो फॉर गर्ल्स मेंटेन प्रॉपर हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन is essential for both comfort and health. Menstrual hygiene can be maintained using items such as sanitary pads. ठीक है। और the government also attempt to provide these products free of charge or at low price of improve the menstrual hygiene of the girls and women. So as a society, we should all make efforts to ensure the availability of necessary facilities in schools and public places to promote menstrual hygiene. स्कूल में, कॉलेजेस में या पब्लिक प्लेसेस में भी इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड्स करी जाती है। ठीक है। सो ये जो है, जैसे कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट डिस्पोज द यूज सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली बाय द रैपिंग दैम इन द न्यूज़पेपर, डिस्पोजिंग इनसाइड द डस्टबिन। दिस इज कम्युनिटी हेल्थ एंड द इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस। अब ये जो है बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स होते हैं। ठीक है। सो एनवायरमेंट इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है। एनवायरमेंट के फ्रेंड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज करना। ठीक है। सो कौन से टाइप के आप एक्सरसाइज करते हो, या तो स्पोर्ट्स में गेम्स खेल लो, पार्टिसिपेट करो। ठीक है। सो इससे आपका मूड और स्टेमिना बूस्ट होता है, बिल्टअप होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, फिगर 6.2 फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर फिटनेस। बैलेंस बैलेंस सोशल लाइफ। हमारी जो सोशल लाइफ है उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ठीक है। मेंटेन रखना है। फेवरेबल एनवायरनमेंट में हमें सेफ एनवायरनमेंट में रहना चाहिए। डे टू डे हमारी जो लाइफ है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों से सोसाइटी से इंटरेक्ट होती ही रहती है। ठीक है। सो हमें रिस्पेक्टफुल और पोलाइटली रहना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए। देखो यहाँ पे फिगर 6.3 है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एक्शन। ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल फॉर ऑल द ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन, मेक कनेक्शंस, इंटरेक्ट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन विद द ईच अदर। ठीक है। सो एक दूसरे को आप अच्छे से जान सकते हो, और सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। सो सीकिंग गाइडेंस फॉर एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प दिस प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली। ये कभी कभी अच्छे भी होते हैं और कभी कभी ख़राब भी होता है। ठीक है। सो हमें इसकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। डस एंड डोंट्स। ठीक है। सबके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। ओके। सो थिंक बिफोर पोस्टिंग, प्रोटेक्ट प्राइवेसी। और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो पर्सनल फोटोज़ अपने स्टूडेंट्स को शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में ख़राब नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। किसी का ख़राब नहीं सोचना चाहिए। सो ये सब चीज़ें अवॉइड करना है हमें। ठीक है। और हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तो हम उसके लिए ना बोलना सीखें। ठीक है। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल टोबैको, गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती। सो इसका यूज़ हमें नहीं करना है। ठीक है। लंग्स जो है, देखो बिफोर कैसा था और आफ्टर कैसा हो गया। ठीक है। बीड़ी सिगरेट आप स्मोक करते हैं जब, तो ऐसा हो जाता है। सो इसलिए हमारे लिए ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। दवाई क्वेश्चन फॉर adolescents. ठीक है। many changes in adolescence including menstruation and the other signs puberty are mainly due to hormones. Okay, so chemical produced in our body. यहाँ पे आपको कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दिया है नोटसेल में। 11 या तो 10 से लेके 19 तक क्या आपका एडोलेस्केंस का पीरियड होता है। ठीक है। इमोशनल चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है। सो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। यू हैव टू लर्न दिस। ओके, थैंक यू।